हेलिशा को किया कुछ हेटर्स ने ट्रोल। राहुल, सुधीर और हेलिशा ने मिलकर दिया करारा जवाब। सो या गाइस, पूरी बात जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ पूरी बात की एक्चुअल में हुआ क्या। काफ़ी सारे ऐसे कुछ हेटर्स है जो कॉन्टिन्यूसली हेलिशा को ट्विटर पर बैश कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि वो राहुल के साथ कोई न्यू प्रोजेक्ट साइन क्यों नहीं कर रही। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि MKB लाइव म्यूज़िक के ज़रिए राहुल और हेली को एक म्यूज़िक एल्बम का ऑफ़र मिला था, पर उन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी कुछ वजह थी जो हेलिशा ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि कुछ वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वो प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। पर हाँ, जैसे ही कोई राइट प्रोजेक्ट आएगा और जब राइट टाइम होगा वो ज़रूर राहुल के साथ न्यू प्रोजेक्ट में आएगी। वो ऑलरेडी ये सब बातें कह चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ फैंस ऐसे हैं जिनसे वेट नहीं हो रहा, तो वो ट्रोल करने लग गए हेलिशा को। और कुछ हेटर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने कुछ फैंस को भड़काया बेसिकली। सो उसकी वजह से कुछ फैंस हेटर्स की लाइन में चले गए एंड हेलिशा को ट्रोल करने लग गए। कुछ राहुल फैंस हैं जो समझते हैं इस बात को, पर कुछ नहीं समझते, तो उन्होंने हेलिशा को किया ट्रोल कि आप ऑफ़र क्यों नहीं साइन कर रही, आप राहुल के साथ काम नहीं करना चाहती, तरह तरह के सवाल उनसे पूछे। तो जो फैंस और हेटर्स थे जो कॉन्टिन्यूसली हेलिशा को ट्रोल कर रहे थे, उस चीज़ पर राहुल सुधीर ने भी रिएक्ट किया, हेलिशा ने भी रिएक्ट किया। राहुल सुधीर ने अपनी को एक्ट्रेसेस हेलिशा का सपोर्ट किया, हेलिशा की साइड ली और उन सभी फैंस और हेटर्स को करारा जवाब दिया जो कर रहे थे हेलिशा को ट्रोल। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं कि राहुल सुधीर ने क्या लिखा है उन फैंस और हेटर्स के लिए जो कर रहे हैं ट्रोल हेलिशा को कॉन्टिन्यूसली। सो गाइस, आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ये स्क्रीनशॉट है राहुल सुधीर की स्टोरी का। ये इंग्लिश में लिखा है, इसकी पूरी हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर कर बताने वाली और एक एक लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, राहुल सुधीर ने लिखा है, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट आई एम राइटिंग दिस. Certain things have been brought to my notice and I wouldn't bother much, but this isn't about me at all. So guys, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए, उन्होंने सोचा नहीं था कि वो ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है कि कुछ चीज़ें उन्होंने देखी एंड अब वो उस चीज़ को और ज़्यादा नहीं बॉदर कर सकते। सो अब लेट्स सी, देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या लिखा है। An ex-co-actress of mine is hated because I have worked with her. Another one gets pressurized and pushed to work with me again, and some just get hated because they are my friends. So guys, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि उनकी एक एक्स को एक्ट्रेसेस है जिनको हेट किया जाता है क्योंकि उन्होंने राहुल के साथ काम किया है। ये जो इंडिकेशन है ये निया शर्मा की तरफ जा रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो निया शर्मा को हेट देते हैं जस्ट बिकॉज राहुल के साथ निया ने काम किया है। एंड जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा है वो ये लिखा है कि अनदर वन गेट्स प्रेशराइज्ड एंड पुश टू वर्क विद मी अगेन। ये चीज़ हेलिशा के लिए उन्होंने लिखी है कि हेलिशा के बेसिकली हेलिशा के पर्सपेक्ट पे उन्होंने लिखा है कि जो फैंस वगैरह है वो कॉन्टिन्यूसली हेलिशा को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट वगैरह साइन करे, वो राहुल के साथ म्यूज़िक एल्बम करे, प्रोजेक्ट करे। बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि दूसरी को एक्ट्रेस को प्रेशराइज किया जाता है कि वो मेरे साथ काम करे। आगे उन्होंने लिखा है सम जस्ट गेट हेटेड बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, और कुछ लोगों को इसलिए हेट किया जाता है क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आपको खुद दिख रहा है कि मतलब इन लाइंस का कितना गहरा मतलब है। सो प्लीज़ गाइज, आप लोग ये ट्रोल वगैरह करना बंद कर दीजिए। जब भी राइट टाइम आएगा, उन्हें राइट प्रोजेक्ट मिलेगा, वो ज़रूर साइन करेंगे। आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। Our project has a lot of variables which includes a lot of things like choice, budget, availability, etc. And sometimes even with our best efforts, we cannot become a part of it. We can't just go blaming actors for it because sometimes, mostly, it is beyond us. तो उन्होंने लिखा है आगे, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि जैसे कि सभी राहुल फैंस लगे हुए ये जानने में कि कब आएगा प्रोजेक्ट, कब राहुल का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, कब उनकी म्यूज़िक एल्बम आएगी। और कुछ फैंस तो इतने ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा वो राहुल से प्यार करते हैं कि वो हेली से राहुल से काफ़ी बारी कमेंट्स एंड ऑल में पूछते रहते हैं। पर गाइज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गलत हो, या मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ एंड इवन हेली राहुल भी आपकी फीलिंग समझते हैं। पर या गाइज, आपको हेली राहुल को भी तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना।
अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट साइन करना है तो यही नहीं सिर्फ प्रोजेक्ट साइन कर दिया, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इधर राहुल ने वही मेंशन किया है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बजट होता है, अपनी चॉइस होती है, उसकी टैगलाइन होती है। अब जैसे कि गाइस जो MKB लाइव म्यूज़िक वाली जो म्यूज़िक एल्बम थी वो हेली ने साइन नहीं करी, जिसकी वजह से हेली को ट्रोल किया जा रहा है। तो इधर उन्होंने वही मेंशन किया है कि ये एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि कब उन्हें एक नए प्रोजेक्ट में आना है, कब नहीं आना। एक प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि बजट हो गया, चॉइस हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई। अवेलेबिलिटी इज़ बेसिकली जब शूटिंग होनी है तब के टाइम पर आप फ्री हो या फिर नहीं हो। एंड चॉइस, सबसे मेन चीज़ तो चॉइस की, जो प्रोजेक्ट आप साइन करो क्या वो ठीक है, क्या आप उस प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करते हैं। एंड कभी कभार आप नहीं कर पाते प्रोजेक्ट साइन जस्ट बिकॉज इन चीज़ों से अगर आप एग्री नहीं होते। इस लाइन्स का मतलब यही है कि ये एक्टर्स के हाथ में नहीं होता है कि कब उन दोनों को एक साथ किसी म्यूज़िक एल्बम में आना है, कब एक शो में आना है। सो इन्होंने वही लिखा है कि प्रोजेक्ट को साइन करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जो ऑलरेडी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। सो प्लीज़ गाइज आप लोग ट्रोल मत कीजिए। आगे देखते हैं राहुल ने क्या लिखा है। It leaves me aghast that people associated with me are being hated, pressurized for the choices that they make in their lives, and is something I don't appreciate at all. And by that I mean everyone I have worked with. उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वो जिनके साथ भी काम करते हैं या तो उन्हें हेट मिलता है या तो उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि फिर से वो उनके साथ काम करे। सो यार अब आप खुद सोचो कि राहुल कैसा फील कर रहे होंगे। उन्होंने निया के साथ पहले काम किया था तो कुछ फैंस निया शर्मा को हेट फैलाने लग गए, उनकी तरफ हेट फैलाने लग गए। वो किन्हीं फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं तो कुछ राहुल फैंस ऐसे हैं जो उनको ट्रोल करने लग जाते हैं। वो किसी के साथ कुछ रील डालते हैं, कुछ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल जा रहे हैं फैंस। इधर उन्होंने उस चीज़ को भी मेंशन किया है कि हर एक उस को एक्ट्रेस को हेट मिलती है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, ऐसा क्यों। सो इट इज़ वेरी बैड गाइज, सीरियसली आप खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि राहुल सुधीर एकदम सही कह रहे हैं कि हमें इतना ज़्यादा मतलब उन फैंस को इतना ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं। आगे देखते क्या लिखा है। I would request you to please understand that when the right time comes, we shall work together. तो इन्होंने अभी ये चीज़ बोल दी है कि जब राइट टाइम आएगा तो हम लोग एक साथ काम करेंगे। इधर इंडिकेशन है हेली एंड राहुल को कि जब कोई राइट प्रोजेक्ट आएगा, जब कोई राइट टाइम आएगा तो वो हेली के साथ ज़रूर काम करेंगे। तो प्लीज़ गाइज, अब तो राहुल सुधीर ने खुद अपनी स्टोरी के ज़रिए इतनी बात बोल दी। जो लोग कॉन्टिन्यूसली ये बात पूछ रहे थे कि यार राहुल कभी देखने को मिलेगी, राहुल कभी देखने को मिलेंगे, उन्हें आंसर मिल गया कि उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर या अगर आप ऐसे ट्रोल करोगे, ऐसे उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो वो अच्छी बात नहीं होएगी। आगे देखते हैं। एंड कॉन्टिन्यू टू एंटरटेन ऑल ऑफ विद ऑल आर हर्ट। तो उन्होंने यही लिखा है कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपको एंटरटेन करना, इकट्ठे आएगी एक साथ, लेकिन तब जब कोई राइट प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। सो गाइस प्लीज़ आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए हेली राहुल के डिसीजन की एंड उनकी बातों की। आगे देखते हैं गाइज, हेलेशा ने भी कुछ लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है। I am honestly super grateful for all the love and efforts made by all my fans. It is my hard work but also all your love that has made me who I am right now. तो हेलेशा ने लिखा है कि मैं सुपर ग्रेटफुल हूँ, मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने जो भी लव वगैरह, जो भी लव एंड सपोर्ट मेरे को दिया। ऑफ कोर्स मेरे एफर्ट्स है जो मुझे यहाँ तक, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, पर हाँ आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये चीज़ इम्पॉसिबल थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाती। आप सभी फैंस के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर और अपने एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर हूँ। हेलेशा ने ये चीज़ कही है। आगे उन्होंने कहा है, Please tell this to everyone that they need to stop pressurizing me. I respect their feelings more, but will do what I feel I want to. उन्होंने लिखा है कि हाँ मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी फैंस डिमांड कर रहे हैं या उन सभी की डिमांड की, उन सभी की रिक्वेस्ट की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर या उन्हें अब ये जो वो लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कुछ फैंस ऐसे हैं जो हेलेशा को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो राहुल के साथ प्रोजेक्ट साइन करें, उनके साथ फिर से दिखे। गाइज ये उनके
उनके हाथ में नहीं है। सो हमें इस चीज़ को समझना होगा, हमें थोड़ा वेट करना होगा। जिन लोगों को ये लग रहा था कि हैरी राहुल एक साथ काम नहीं करना चाहते, तो अब उन्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि जब राइट टाइम आएगा, जब राइट प्रोजेक्ट मिलेगा, तो ऑफकोर्स वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। वन थिंग, एक चीज़ है जो हमें करनी है, वेट। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड यार राहुल ने हेली का स्टैंड लिया, बहुत अच्छा लगा। हेली ने भी अपना स्टैंड लिया और सभी से ये सारी चीज़ें शेयर करी, वो भी बहुत अच्छी बात है। स्पेशली राहुल सुधीर ने बहुत ही अच्छी बात लिखी, जो भी लिखा उन्होंने। सो गाइज़ प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए उन दोनों के डिसीजन की, एंड उन दोनों ने जो भी लिखा है उस चीज़ की, एंड उन दोनों की पर्सनल लाइफ्स की। सो प्लीज़ गाइज आप डिमांड कीजिए, अगर आपको करनी है म्यूज़िक एल्बम की, न्यू प्रोजेक्ट की, आप लोग वोट कीजिए। अवार्ड फंक्शन के लिए, अवार्ड्स के लिए वोट कीजिए। एंड येस गाइज, जब राइट टाइम आएगा, राइट प्रोजेक्ट मिलेगा, तो ऑफकोर्स वो एक साथ देखने को मिलेगी। यही थे कुछ अपडेट्स, जल्द मिलेगी किसी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।